खाद्य खराब होने कार के बारे में पूछेगा वो करेंगे बात। ये है इसका शॉप। ठीक कोई नाम नहीं है ये लाइव में चलता है ना तो नहीं। से वकालत करते हैं। वकील बता रहे हैं। क्या नाम है? अनंत जैन। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो लाइन इस्तेमाल होती है बरामदगी में 18 लोगों से मोबाइल बरामद और 32 ATM कार्ड है, 25 अलग-अलग चेक है, 20 सिम कार्ड है। एक मिनट नहीं, मैं लाइव आपको कुछ पैसा लॉटरी है, गेमिंग है, सबके माध्यम से हमें पैसा डालना है। ये है शॉर्ट और इसमें कई और नाम देते हैं। वो बिजली के आसपास के रहने वाले बिजली एक जगह में अभी नया क्लब है राजस्थान में। 8 मार्च को एक जो रिटायर्ड टीचर हैं सेंट जॉन्स की संपारक्षित, उन्होंने शिकायत की थी साइबर थाना में कि उनके साथ में 3.5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है। उसी क्रम में आज ये खुलासा हुआ है। इस साइबर फ्रॉड में इससे पहले 15 अभियुक्त इसमें अब तक जेल जा चुके हैं और आज 3 अभियुक्त जो हैं उन्हें गिरफ्तार करके हम जेल भेज रहे हैं। ये जो तीनों अभियुक्त हैं ये राजस्थान के केकड़ी जिला के रहने वाले हैं। इस साइबर फ्रॉड में 2 इम्पॉर्टेंट नोड थी, एक जो बीकानेर की थी और दूसरी जो नोड है वो जयपुर की है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसको टाइगर के उपनाम से बोला जाता है, जिसका नाम हिमांशु वर्मा है, और दूसरे इसमें जो है खुद को पेशे से वकील बताते हैं अनंत, जिनका नाम अनंत जैन है, और तीसरा जो है अभियुक्त दीपक वासवानी है। इनके साथ में एक और जो है व्यक्ति वो फरार है, जो टेलीग्राम पे एक प्राइवेट अलग से लाइन लेके उसको सिम से कनेक्ट करके उसने ऐप के माध्यम से जो है कई खातों में पैसे भेजे हैं, लॉटरी और गेमिंग ऐप्स के माध्यम से पैसे भेजे हैं और कई इसमें पैसा विड्रॉ किया गया है। कितना बरामद हुआ है सर? क्या बरामद हुआ? इसमें हम लोगों को अभी तक जो है 18 मोबाइल, 20 सिम कार्ड, 32 ATM कार्ड, कई हमें चेकबुक्स और पासबुक जो इनके नाम से नहीं है, जो उन्होंने दूसरे लोगों से कमीशन बेसिस पर खरीद रखी हैं, वो हमें बरामद हुई है। और 1,02,000 रुपये नकद बरामद हुए और एक वरना कार बरामद हुई है जो तकरीबन 20 लाख के आसपास है। इनकी पूरी इतिहास क्या है? इनमें से एक जो है उनका आपराधिक इतिहास जो है हमें पता चला उन पर कोई ऑलरेडी FIR थी, तो राजस्थान में हम उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से, इनका हम इतिहास निकालेंगे। कैसे फ्रॉड करते थे ये लोग? ये दूसरे लोगों पे जो रिटायर हो गए हैं, जिनके खाते में ठीक ठाक पैसा है, उनके बारे में उनके प्रोफाइल से उनका सूचना लेते थे, फिर जिसका पता चलता था उसको टारगेट करते थे, उसको डराते धमकाते थे, उसको एक तरह से आप हाउस अरेस्ट कह सकते हैं, स्काइप डाउनलोड करा के उसको डराते धमकाते थे और कहते थे कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, और उसके बाद उनको अपने बैंक में कहते थे कि आपके जो भी FDs हैं उनको आप तोड़वाएं। उनको कहा जाता था कि आपके खिलाफ़ एक सर्च वारंट है, आपके खिलाफ़ एक अरेस्ट वारंट है। उससे जो है जो विक्टिम है डर जाता है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये उनसे करवा लेते हैं और तुरंत उस पैसे को कई खातों में भेज देते हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। सॉरी, अपने आप को बताते क्या थे लोग? इनमें से जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ अपने आप को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उसका कोई अधिकारी बताते हैं। इस वाले केस में इन्होंने अपने आप को ट्राई का अधिकारी बताया था और कहा था कि आपका एक बहुत बड़े केस में आपका नाम आ रहा है और आप इसमें अभियुक्त हैं और आपको जो पैसे हैं अपने RBI अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करने होंगे। अगर आप इनोसेंट हैं तो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, लेकिन इस वाले केस में जब 3 दिन तक विक्टिम को पैसे वापस नहीं मिले तो उन्होंने साइबर थाना की शिकायत करी। सेम डे सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया और टीम तभी से लगी हुई है।
सर ये जो कैश मिले हैं और बाकी एटीएम कार्ड वगैरह कुछ कार्ड मिले हैं, तो क्या उनके मतलब ऑन द स्पॉट मिले हैं या उनके कहीं और इधर उधर से? ये ऑन द स्पॉट मिले हैं, कई सारे इसी क्राइम से कंसर्न हैं और भी ये साइबर फ्रॉड कर चुके हैं, उसके हम हिस्ट्री निकाल रहे हैं। अभी रिसेंटली एक साइबर फ्रॉड हुआ राजस्थान में, जयपुर में 7 करोड़ का, तो हम उसको भी देख रहे हैं क्या ये अपराधी हैं उससे लिंक है या नहीं है, वहाँ से अब तक संपर्क किया जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि सेम नोट जो IP लॉक्स हैं इस्तेमाल हुए या नहीं हुए। सर कौन से एप्लीकेशन से ये लोग जो है मतलब फ्रॉड कर रहे थे, कुछ पता लगा? ये बहुत सारी ऐप्स हैं, अभी विस्तृत पूछताछ करने के लिए इनका जो PCR लिया जाएगा, उससे और डिटेल जो है सामने निकल के आएंगे।